ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಹೆದರಿಸುತ್ತೆ. ಸಾವು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮವರು ಯಾರಾದರೂ ಹತ್ತಿರದವರು ಸಾವಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವೂ ಕೂಡ ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಡೆತ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಯಾವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಾವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಸಬೇಕು? ಸಾವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಇದೆ, ಆತಂಕ ಇದೆ? ಸಾವನ್ನು ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ? ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯೇ? ಇತ್ಯಾದಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಜೈನೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज के स्वाध्याय में एक बड़ी सुंदर बात निकली। लाइफ इज नथिंग बट ए लॉन्ग प्रिपरेशन फॉर डेथ। मौत की लंबी तैयारी के सिवाय जिंदगी कुछ नहीं है। किसी ने यह भी कहा है कि कभी ना होगा जिंदगी का यह सफर खत्म, मौत सिर्फ रास्ता बदल देगी। ये 4 ट्रैक्स हैं। अनादि से ही जीव गाड़ियों को बदलकर उन 4 ट्रैक्स पर चलता रहता है। कभी नर भव की गाड़ी में बैठ जाता है, कभी नारक भव में, कभी देव भव, कभी तिर्यक भव में चला जाता है। फिर एक बात कही कि पोएट रत्नाकर सेज जैन्स नेवर कंसिडर डेथ ए ट्रेजेडी। रत्नाकर कवि का विचार है, उसका कहना है। रत्नाकर वर्णी हुए हैं, मूड बिद्री में उनकी एक श्वेत प्रतिमा भी है और उन्होंने कई ऐसे सुंदर काव्य लिखे हैं। रत्नाकर शतक, भरतेश वैभव, अपराजितेश्वर शतक, निरंजन स्तुति, ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने की हैं कन्नड़ भाषा में। तो वो लिखते हैं, वो कहते हैं, जैन्स नेवर कंसिडर डेथ ए ट्रेजेडी। जैन लोग कभी भी मृत्यु को दुर्घटना के रूप में स्वीकार नहीं करते। द ह्यूमन लाइफ इफ वेस्टेड नीड्स टू बी मोर्न्ड। अगर मानव भाव व्यर्थ चला जाए तो वह खेद पूर्ण है, दुख की बात है। इफ द लाइफ इज यूटिलाइज्ड इन द एनहांसमेंट ऑफ द सोल, देन डेथ इज a door to a higher level of evolution.
अगर जीवन आत्मोन्नति के लिए सहायक बन जाए तो मृत्यु एक उन्नत स्थान तक पहुंचने का द्वार बन जाती है। यानी यहां से उन्नत होकर वो निकलता है। Such a death is regarded as a festival by Jains. ऐसी मृत्यु को जैन लोग उत्सव मानते हैं। प्रश्न ये था कि मृत्यु को जैन लोग उत्सव क्यों कहते हैं। उसका आंसर है कि वो मात्र उत्सव नहीं किंतु महोत्सव है। महान उत्सव, महान शासोत्सव महोत्सव, कर्मधारय समास महोत्सव। अब जो भट्टाराधनी ग्रंथ की कथा चल रही थी उसमें एक नंदी मित्र, एक बलिष्ठ व्यक्ति था लेकिन अभागा था। उसके मां के गर्भ में आते ही दुर्घटनाएं प्रारंभ हो गई थी। फिर सबका वियोग हो गया था। कुटुंब के कई मरण को भी प्राप्त हो गए थे। जिन्होंने उसका पालन किया वो भी दुर्भाग्य से ग्रसित हो गए, तो उसको छोड़ दिया कि भाई ये जहां जाएगा वहां पर हानि करेगा, तो उसको छोड़ दिया। तो जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। संयोग से एक बार वो तंग आकर के कहीं भटक रहा था, तो वो ताकतवर था। पता नहीं उसके किसी जन्म का कोई ऐसा कर्म योग था कि उसके अंदर ताकत बहुत थी। भले खाने को उसको कम मिले या जैसे तैसे वो पेट भर ले, वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के एक बहुत बड़ा पत्थर आसानी से उठाकर तकिया बनाकर सो जाता है। तो उस वृक्ष के नीचे सोए हुए लकड़हारे को दिखाई देता है कि ये तो कमाल की शक्ति है इसमें। तो वो उसको अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इसको भरपेट कभी भी भोजन मत देना। पर एक बार संयोग से वैसा हो जाता है कि उसको भरपेट भोजन दे देती है। वो त्योहार का दिन था, कोई दे देती है। तो भरपेट भोजन खाने के बाद वो अपने मालिक से कहता है कि मुझे नए कपड़े दो। तो मालिक सोचता है कि इसने आज तक कभी कोई अभिलाषा नहीं की, आज इसको नए कपड़े क्यों चाहिए। तो फिर पत्नी से पूछता है कि तूने इसको भरपेट खिलाया क्या। बोले हाँ। तो बहुत नाराज होता है पत्नी पर, हाथ भी उठा देता है। तब ये विचार करता है कि देखो ये कितना दुष्ट है। एक तो मुझे मालकिन ने भरपेट भोजन कराया और ये उसकी पिटाई कर रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, वहाँ से चला जाता है। और वो जो मालिक था वो विचार करता है कि इंसान तब तक सद्बुद्धि रहता है जब तक उसको भोजन की चिंता रहती है, और जब इसको स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है तब इसकी बुद्धि आड़े टेढ़े रास्ते पर भटकना चालू कर देती है। और उस प्रसंग में हमने विचार किया कि जैन साधु को एक बार भोजन करना इसीलिए जरूरी है। यदि वो शास्त्रीय विधि से भोजन करेंगे, शास्त्रीय विधि में अप्रमाण को एक दोष बताया कि अगर आपने सीमा का उल्लंघन किया आहार लेते समय तो फिर बुद्धि भटक सकती है। इसलिए आप उस सीमा में ही आहार लीजिए। आहार के बाद आपका पेट थोड़ा अंदर चला जाए, इतना न भर जाए कि सांस लेना कठिन हो, उठना बैठना कठिन हो, सीढ़ियों पर चढ़ने में हांफने लग जाओ। तो उस सीमा में भोजन करने पर सद्बुद्धि रहती है, अन्यथा बुद्धि कुमार्ग पर भटकती है।
वो छोड़कर चला जाता है और संयोग से एक साधु मिल जाते हैं जो किसी जिनालय में ठहरे थे और 15 दिन उपवास करके आहार के लिए जा रहे थे। वो उनके पीछे हो जाता है तो राजा उनका पड़गाहन करते हैं रानी के साथ। बड़ा आश्चर्य होता है, पहली बार उन्होंने नग्न साधु को देखा, दिगंबर साधु को। आश्चर्यचकित हो जाता है कि इनके पास तो कपड़े भी नहीं है, मैं तो कपड़ा पहन रहा हूँ, और ये इनका ये ठाठ कि राजा इनका इतना सम्मानपूर्वक वो कर रहे हैं, आह्वान। अब उस समय संयोग की बात ऐसी रहती है कि नंदी मित्र पीछे पीछे चल रहा था और ये मुंडन कराया हुआ था, इसका सिर मुड़ाया हुआ था। तो राजा रानी सोचते हैं कि ये साधु का आदमी है, उनकी सेवा में है। तो बड़े सम्मान से अब रानी उनके पैर धुला करके भोजन कराती है। वो सोचता है कि ये तो बड़े कमाल की बात है। तो जब साधु गुरु महाराज जो शिवगुप्त गुरु थे, आचार्य थे, अवधि ज्ञानी थे, वो लौट करके वापस मंदिर आते हैं आहार के उपरांत, तो ये भी पीछे पीछे आहार करके उनके पास आ जाता है और आकर के गुरु से कहता है कि अब उसकी अभिलाषा यही थी कि अगर मैं साधु बन जाऊंगा तो फिर मेरा भी वही ठाठ होगा जो इनका है। अभी तो पैर धुलाकर भोजन कराया, उस समय तो पूजा करके भोजन कराएगी। तो फिर वो भी दीक्षा मांगता है। लेकिन अवधि ज्ञानी गुरु बड़े विचारवान थे और करुणावान भी थे। उन्होंने उनको निकट भव्य जान करके और अल्प आयु भी जान करके दीक्षा दे दी, और दीक्षा दे करके कहा कि दीक्षा का दिन दीक्षोपवास का दिन भी होता है। उनने उपवास किया और उपवास करने पर जब वहाँ राजा रानियों को खबर मिली तो वो आते हैं। पहले राजा आता है, फिर निवेदन करता है कि पारणा हमारी ओर हो जाए। पारणा उपवास के बाद के आहार को पारणा कहते हैं। तो पारणा हमारे यहाँ हो जाए। पर जब राजा का आगमन और फिर जो भक्ति वगैरह देखता है, नंदी मित्र वास्तव में मुनि, अंतरंग भाव से तो मुनि नहीं थे, उनको तो भोजन की अभिलाषा और फिर सम्मान की अभिलाषा थी। तो वो विचार करते हैं कि जब मैंने दीक्षा ली तो फिर पहले से ही राजा आकर के मैं उससे निवेदन कर रहा है। पहले तो गुरु से कहा कि कल नए महाराज का हमारे यहाँ आहार हो। गुरु बोले कि उनसे पूछ लो। तब इनने सोचा कि त्याग का इतना महत्व है, तो बोलते हैं कि मैं कल भी उपवास करूंगा। तो दूसरे दिन रानी जाती है, फिर तीसरे दिन मंत्री जाता है, चौथे दिन युवराज जाते हैं, राजश्रेष्ठी जाते हैं, अरहत दास जी। तो ये क्रम चलता रहा। तो फिर उनका उत्साह बढ़ता गया और वो उपवास बढ़ाते चले गए। गुरु महाराज जो थे वो जानते थे कि इनका समय अधिक नहीं है, तो वो रात को कहते हैं कि जागरण करना है, मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूँ उसको सुनो, और उनको संक्षिप्त उपदेश भी देते हैं आत्मकल्याण का, और रात भर जागरण करके वो सुनते हैं। और उसके बाद फिर वो गुरु से कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो रही है तो फिर मैं आहार जल का हमेशा के लिए त्याग कर देता हूँ। संलेखना पूर्वक गुरु के मुख से महामंत्र सुनते हुए ये अकल्पनीय पुण्य से ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि किसी जीव को अंत में, जो हमारे सामने एक श्लोक है उसमें लिखा है कि मरण के समय अनार्थ शांतिमान मर्त्यो न तिर्यग्नापि नारकः धर्म ध्यानी पुरो मर्त्यो नशनी त्वमरेश्वर। बोलते हैं कि जो मरते समय हाय तौबा नहीं करता, व्यथित नहीं होता, शांत चित्त रहता है, शांति से संपन्न रहता है, वह मनुष्य आगामी भव में मनुष्य गति को प्राप्त नहीं होता, तिर्यंच गति को प्राप्त नहीं होता, नारक नहीं होता,
धर्म ध्यान पूर्वक उपवास के साथ मरण को प्राप्त होने वाला मनुष्य नियम से देवों में प्रधान देव होता है। तो वही हुआ, नंदीमित्र मुनि देवों में एक अच्छे महारधिक देव बन गए। सौधर्म स्वर्ग में कनकध्वज नाम के देव बन गए। और वहां से वो विचार करते हैं कि मैं तो वहां उपवास कर रहा था और यहां कहां से आ गया। फिर अवधि ज्ञान से सब पता चल जाता है और तत्काल भावना होती है कि मैं वहां जाऊं। तो यहाँ के जो भी अनिवार्य कार्य थे उसको संपन्न करके वापस मनुष्य लोक में जाकर वहाँ की परिस्थितियाँ देखता है, अपनी ही शव यात्रा को देखता है और विचार करता है कि देखो, इस शरीर से मैंने जो त्याग तप किया था उससे मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है। और फिर विचार ये भी करता है कि यहाँ राजा आदि सब शव यात्रा में सम्मिलित होकर बड़े ठाठ से अंतिम संस्कार की तैयारी में है। तो मैं इनको ये बताऊंगा कि तप और त्याग का क्या महत्व है और गुरु की कृपा कितनी महान वस्तु होती है। तो वो अपने वैभव के साथ वहाँ प्रकट होता है और नंदीमित्र की प्रशंसा करता है। राजा पूछता है कि आपसे इनका क्या संबंध है जो आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, आप कौन हो? तो फिर बोलते हैं कि मैं ही नंदीमित्र हूँ, मुझे देव पर्याय प्राप्त हुई है और त्याग मैंने केवल 7 दिन के लिए त्याग किया था और वो भी मेरी सद्बुद्धि नहीं थी। मैं तो भोजन के लोभ से साधु बन गया था, लेकिन गुरु की कृपा से मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उनके मुख से मुझे नमोकार मिला और आज मैं उनके उपकार का किन शब्दों में वर्णन करूं। मैं उनकी कृपा से इतना वैभवशाली देव बना। विचार करो, जब 7 दिन में मेरी ये स्थिति हुई तो जो जीवन भर निष्ठापूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करेगा उसका कितना ऊंचा स्थान होगा। और वहां से लौट जाता है। तो ये मृत्यु महोत्सव इसलिए है क्योंकि मनुष्य की मृत्यु यदि विकासोन्मुख होती है, यदि वो आत्मा के उत्थान का कारण बनती है, तो फिर उसको खेद खिन्न होकर, दुखित होकर, शोक के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता, बल्कि उसको एक महोत्सव के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब बस जिनको मनुष्य जीवन मिला है उनको ये देखना है कि मेरी मृत्यु शोक का निमित्त भी बन सकती है और मेरी मृत्यु महोत्सव भी बन सकती है। उसको क्या बनाना है ये मेरे हाथ में है। जैनम जयतु शासन। ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆಯ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇವಲ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಧುವಾದಂತಹ ನಂದಿಮಿತ್ರ 7 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೌಧರ್ಮ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕನಕಧ್ವಜನೆಂಬ ದೇವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕನಕಧ್ವಜ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪೂರ್ವಭವದ ನಂದಿಮಿತ್ರನ ಶವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಆತ ಉಳಿದವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವದ ನಂದಿಮಿತ್ರನ ಶವವನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ, ನಂದಿಮಿತ್ರನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ.
ರತ್ನಾಕರ ಮಾತನ್ನು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಸಾವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಶೋಕಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಾವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ, 4 ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಗತಿ, ನಾರಕಗತಿ, ತಿರ್ಯಗತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗತಿ, ಈ 4 ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 4 ಗತಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಮಗತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ತಿರ್ಯಗತಿ, ನಾರಕಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮನುಷ್ಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥ ಜೀವ ಕೊನೆಗೆ ಮರಣಿಸಿದಾಗ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತಿ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನಲ್ಲ, ನರಕಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಕಟವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆಯೋ, ಸದಾಕಾಲ ವ್ರತ ಜಪ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆಯೋ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅಂಥವರು ಮರಣಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಗತಿ ಆ ಜೀವವನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಗತಿಗೆ, ಸದ್ಗತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಜೀವದ ಸಾವಿಗೆ ನಾವು ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೋಣ. ಯಾವ ಗತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದ ಸದ್ಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆಯೋ, ಪಂಚಮ ಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆಯೋ, ಅಂತಹ ಸಾವಿಗೆ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆತ್ಮನ ಏರುಗತಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮನ ಅವನತಿಗೆ ನಾವು ದುಃಖವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್.